अच्छा, ये एक चैप्टर है तुम्हारे 11th क्लास में, हाउ टू प्रिपेयर वाउचर। जर्नल कैसे बनता है उससे पहले हमें वाउचर बनाना सीखना होता है। हालांकि इसमें कंसेप्ट्स जर्नल के ही फॉलो होते हैं, मगर फिर भी वाउचर एक अलग से चैप्टर है, एक फॉर्मेट है, तुम्हें कैसे बनाना होता है, अलग से इसके क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे। और नॉर्मली वाउचर्स पे हमेशा स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है, सर वो मैं भूल गया क्योंकि ज़्यादा हमने प्रैक्टिस नहीं करी इस वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम उसको ज़्यादा करते नहीं हो क्लास के लिए, एक दिन का चैप्टर खत्म हो जाता है इसी वजह से। तो आज पूरा हम कवर करेंगे क्या है वाउचर के अंदर, ताकि तुम्हें कभी कन्फ्यूजन ना रहे। तो है क्या पहले वाउचर्स? अकाउंटेंट कोई भी चीज़ अपनी बुक्स में लिखने से पहले सारे सोर्स वाउचर्स पहले वो इकट्ठे करता है। बिल्स, सारे बिल्स उसके टेबल पे रख दिए जाते हैं कि ये सारे हमारे सोर्स वाउचर्स हैं, जिनको देख करके वो बाकी की एंट्रीज दिन में रिकॉर्ड करेगा। तो सारी एंट्रीज को पहले वो एक जगह लिखेगा, उसको देख करके फिर अकाउंटेंट अकाउंटिंग वाउचर्स पहले क्रिएट करता है कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है। हमें बिल्स मिल गए, अब उसमें हमें किसको डेबिट करने की जरूरत है, किसको क्रेडिट करने की जरूरत है, तो उसका एक अकाउंटिंग वाउचर बनेगा पहले। और फिर उस अकाउंटिंग वाउचर को देख के आगे के चैप्टर्स आएंगे, तुम्हारा जर्नल बनाना सीखोगे, फिर लेजर बनाना सीखोगे, उसके आगे के चैप्टर्स आएंगे। तो सबसे पहला ड्यूटी क्या होती है एक अकाउंटेंट की? अपने सारे सोर्स वाउचर्स को जमा करना। तो वो थियोरेटिकल पार्ट है हमारा। आज हम बेसिकली क्या सीखेंगे, कौन से टाइप के तुम्हारे अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। तो वाउचर्स के अंदर हम देखेंगे हम कैसे अकाउंटिंग वाउचर्स पहले बनाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर, जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। तो प्रैक्टिकली तुम्हें दो तरह के वाउचर बनाने होते हैं, कैश और एक नॉन कैश। अब कैश के अंदर क्योंकि कभी कभी कैश आता भी है, कभी कभी कैश जाएगा भी, तो उसमें दो बनते हैं, एक का नाम है डेबिट वाउचर और एक का नाम है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनेगा? व्हेनेवर कैश इज पेड तो हम डेबिट वाउचर बनाएंगे। व्हेनेवर कैश इज रिसीव्ड तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। तो हमें टोटल कितने सीखने हैं? कैश वाउचर में डेबिट वाउचर का फॉर्मेट हम आज सीखेंगे, एक क्रेडिट वाउचर कैसे बनता है वो सीखेंगे, और एक नॉन कैश वाउचर क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हमारे कौन से टाइप के वाउचर्स होते हैं, पहला आज हम सीखेंगे, उसका नाम है डेबिट वाउचर। तो एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर डेबिट वाउचर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गुडलक कंप्यूटर्स। 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमने गुड्स खरीदे, बॉट गुड्स वाइड कैश मेमो नंबर 338 रुपीज 10,000। अब ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी। अब ये प्रैक्टिकल हम सीख रहे हैं कि किस तरह से तुम्हारे वाउचर्स क्रिएट किए जाएंगे। तो आज हम तीनों सीखेंगे, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और नॉन कैश वाउचर। तो पहला फॉर्मेट डेबिट वाउचर का है, एक सीख जाओ, बाकी दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही है तुम्हारे। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, हर एक का इस तरह से एक बॉक्स बनाएगा। सबसे पहले बीच में कंपनी का नाम और उसका एड्रेस। अब एड्रेस अगर दे रखा हो तो एड्रेस लिख देना, अगर एड्रेस नहीं होगा तो तुम उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, और इसके लिए जीएसटी नंबर भी लिखा जाता है अगर वो गिवन हो तो। देखो क्वेश्चन में ये सब नहीं आएगा, मगर बेसिकली ये सब लिखा जाता है। तो एक वाउचर कैसे बनाया जाता है हम वो सीख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पे वाउचर नंबर लिख देंगे, एड्रेस हमने ऊपर लिख दिया, नीचे वाउचर नंबर आ जाएगा। अगर वाउचर नंबर तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन हो तो लिखना है, नहीं होगा तो उसको ब्लैंक छोड़ देना। राइट में तुम्हारी डेट्स आ जाएंगी कि डेट क्या है, उस दिन हम वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे। अब हमने गुड्स खरीदे, अब तुम सबको पता है गुड्स खरीदने की हमारी जर्नल एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम किसको डेबिट कर रहे हैं? परचेज को डेबिट कर रहे हैं। तो हमें परचेज को डेबिट करना है, ये यहाँ पे मेंशन करना है, इसलिए इस वाउचर का नाम डेबिट वाउचर है कि हम किसको डेबिट करेंगे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो एग्री करो, व्हेनेवर कैश इज गोइंग आउट तो समथिंग इज डेबिटेड, उसका नाम यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। तो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, अब इस एग्जांपल में हमें किसको डेबिट करना है? परचेजेस को। तो हम लिखेंगे डेबिट परचेजेस अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे इसके बारे में कि हमने गुड्स खरीदे हैं वाइड कैश मेमो नंबर 338, और जो अमाउंट है वहां पे लिख दिया, अमाउंट का टोटल नीचे कर दिया, उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दिया, इसको इस तरह से क्लोज कर दिया। नीचे आएगा साइन बाय मैनेजर और वहां पे आ जाएगा साइन बाय अकाउंटेंट, दोनों का यहाँ पे साइन होता है। तो देखो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि हमें ये पता करना है कि हमें किसको डेबिट करना है। तो हम किसको डेबिट कर रहे हैं, इसके नाम परचेज को डेबिट कर रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल, रेंट पे करा तो हम डेबिट किसको कर रहे हैं? रेंट को कर रहे हैं। तो यहां पे बस डेबिट रेंट अकाउंट हो जाएगा। कल को हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री बनेगी सैलरी टू कैश, तो हम डेबिट किसको करेंगे? सैलरी को करेंगे। कल को मुकेश को पे कर रहे हैं तो एंट्री बनती है मुकेश टू कैश, तो यहां पे हम डेबिट मुकेश को कर देंगे। बाकी का सारा फॉर्मेट तुम्हारा सेम रहने वाला है। तो ये फॉर्मेट तुम्हें हर एक एंट्री का एक इंडिविजुअल बनाना होगा। पेपर में 2 मार्क के 3 मार्क के इसके नॉर्मली समझ आते हैं। और यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, रिसीव्ड रुपीज, ये तुम्हारा इस तरह से बनता है, और स्टैम्प का कॉलम होता है। यहाँ पे रिसीविंग ली जाती है, साइन करवाया जाता है कि हमने तुम्हें पे कर दिया। तो ये डेबिट वाउचर का फॉर्मेट है। अब देखो क्रेडिट वाउचर में कुछ खास नहीं होगा, सिर्फ ये क्रेडिट किसको करना है वो लिखना होगा। तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि हम डेबिट वाउचर कब बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर कब बनाएंगे। तो व्हेनेवर कैश इज गोइंग आउट तो हम कौन सा वाउचर बनाते हैं? डेबिट वाउचर। जब भी हमारा कैश आएगा तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। तो अब एग्जांपल लेते हैं क्रेडिट वाउचर का। प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गुडलक कंप्यूटर्स है, फिर से
1 अप्रैल 2024 को अब गुड्स हमने सेल करे कैश मेमो नंबर 338 में। पहले हमने परचेज किए थे, यहाँ पे हम सेल्स कर रहे हैं। अब सेल्स करने की हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं, सेल्स को, तो वो लिखा जाएगा। तो कैश तो वाउचर का नाम है, हमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो लिखते हैं। तो जब भी कैश जाएगा तो समथिंग इज डेबिटेड, तो डेबिट वाउचर में बनेगा। जब भी कैश आएगा तो समथिंग इज क्रेडिटेड, तो इसलिए हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर। सेम वही कंपनी का नाम आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा, वहां पे तुम्हारी डेट आ जाएगी। फिर हमें यहाँ पे खाली ये लिखना हम किसको क्रेडिट करें। जैसे इस एग्जांपल में हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं, सेल्स को, तो हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स अकाउंट। कल को सपोज को हमें कमीशन मिलती है तो हमारी क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट कमीशन अकाउंट। राम ने हमें पे करा, हमारी एंट्री बनती है कैश टू राम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट राम्स अकाउंट। तो खाली इसमें किसको क्रेडिट किया जाएगा उसको मेंशन करना जरूरी है। बाकी का सारा फॉर्मेट तुम्हारा सेम है, सेम वही नरेशन की तरह आ जाएगा। यहाँ पे साइन बाय मैनेजर, साइन बाय अकाउंटेंट। अच्छा, इसमें वो एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं बनता जो डेबिट वाउचर में बनता है, क्योंकि हमें किसी से रिसीविंग लेने की जरूरत नहीं होती, तो वो बनाया नहीं जाता। तो डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर में कहाँ पे फर्क हुआ, एक तो यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है वो लिखना है, उसमें डेबिट किसको करना था हम वो लिख रहे थे, और वो एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें नहीं बनता। तो इस तरह से ना तुम्हें 2 या 3 सम्स आ सकते हैं 2-3 मार्क्स के। तो ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मेट था क्रेडिट वाउचर का। एक और आते हैं लास्ट वाले पे, एक और है तुम्हारा नॉन कैश वाउचर। अच्छा, नॉन कैश वाउचर पहले बनेगा कब, जब एंट्री में कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन, तो उसमें कौन सा वाउचर बनेगा तुम्हारा, नॉन कैश वाउचर, जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। तो बेसिकली 3 तुम्हारे प्रैक्टिकली फॉर्मेट्स आते हैं, डेबिट वाउचर का फॉर्मेट, क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट और नॉन कैश वाउचर का फॉर्मेट। तो ये तुम्हारा लास्ट है, थर्ड वाला है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे उस पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्रिपेयर ट्रांसफर वाउचर, यानी वही नॉन कैश वाउचर इन द बुक्स ऑफ मैसेज गुडलक कंप्यूटर्स। 1 अप्रैल को फिर से ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मैसेज राजेश एंड सन्स। अब हम राजेश एंड सन्स को सेल्स कर रहे हैं। अब तुम्हें अगर इसकी एंट्री याद हो तो राजेश एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम राजेश एंड सन्स को डेबिट करेंगे, सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। अब देखो इसके लिए तुम्हें जर्नल एंट्रीज आना जरूरी है, तो होपफुली तुम्हें एंट्री पता है क्या बनेगी, राजेश एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फॉर्मेट क्या होगा, वही कंपनी का नाम, सब कुछ सेम है तुम्हारा, बस यहाँ पे दोनों लिखने, हम किसको डेबिट करेंगे वो भी लिखेंगे, उसका भी अमाउंट दिखा देंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे वो भी लिखेंगे। राजेश एंड सन्स डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है, दोनों को मेंशन कर दो। बाकी का सब सेम है तुम्हारा, साइन बाय मैनेजर और साइन बाय अकाउंटेंट। तो यहाँ पे दोनों लिखे जाते हैं, किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। तो जो टेबल का फॉर्मेट है ना वो ध्यान से समझना, क्योंकि होता क्या, हमें यही फॉर्मेट वहाँ पे अप्लाई करना है। तुम्हारे छोटे से भी एरर होते हैं, फिर वो तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। कभी हमने वाउचर नंबर नहीं लिखा या कोई भी फॉर्मेट में कमी रह गई तो उसके मार्क्स कटते बेसिकली। तो सारा एंट्रीज की बेसिस पे ही कंसेप्ट है वाउचर बनाने का। तो एंट्रीज होपफुली तुम्हें आती हैं, तो वाउचर बनाने में खाली तुम्हें फॉर्मेट समझना था। थैंक यू सो मच।